सारी निर्बलता वह जानता, उसे जाके सब कहे, क्या हम दाबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहे। प्यारा प्रभु है सहारा, उसे जाके सब कहें, क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसे जाके सब कहें, अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। अगला गीत गाएंगे सादरी से 27, कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल। कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। यीशु ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। यीशु ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे। अगला गीत गाएंगे हिंदी से 2 नंबर, यीशु पास में जाऊंगा ज्योति में। यीशु पास में जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा सादा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साधु
आखिरी गीत गाएंगे हिंदी से 85। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के घास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन का स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के घास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे तरसे वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो वहाँ आनंदित हूँ। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के घास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा तो स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के घास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। धन्यवाद सॉन्ग सीरीज में भाग लेने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी शबत। गुड इवनिंग। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तबीयत बहुत ख़राब है, खड़ा भी नहीं होने के काबिल नहीं हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी ईश्वर का वचन को पेश करने के लिए मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ। आप सबों को हार्दिक दिल से स्वागत है। आज संध्या के समय हम लोग इस सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे। 81 नंबर का खड़े हो जाएंगे।
दूर पास सब खेतया खूब लहरता है अनाज। खेत के स्वामी से है बिनती, पेस्तुवानी हर को आज। स्वामी तेरी विनती करते पेस्तुवानी हर को आज। जिसे आन बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे स्वामी। जब सूरज निकला वे जब चढ़ाओ, आज्ञा दे जब सांझा जावे खलियान में जावाओ। स्वामी तेरी विनती करते पेस्तुवानी हर को आज। जिसे आन बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सब। जल्दी कर की बालय झुके बा सुहाने फूलों को, कि जब सांझ को घर लौटावे आनंद पूरा तुझको हो। स्वामी तेरी विनती करते पेस्तुवानी हर को आज। जिसे आन बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सब। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु पिता, तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और शब्द दिन के शुरुआत में हमें इतने प्राणी इकट्ठे होने का मौका दिया है प्रभु। इस भवन में आकर हम तेरी महिमा और तेरे वचनों को सुनने के लिए आए हैं प्रभु। तो हमारे मन हृदय को खोल और उसके अनुसार चलने वाला बना सके प्रभु। हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कर आज रात भर के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हम भजन संहिता पहला भाग से पढ़ेंगे। पहला भजन संहिता पहला 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ कितना सुंदर वचन हम लोग पाते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के संगत में युक्ति में नहीं चलता है और ना उसका मंडली में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाला।
परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ऐसा पौधा पेड़ जो हमेशा हरा भरा और रहता है और प्रसन्न रहता है, हम वैसे दुष्ट के संगत में ना रहें और उसकी संगति से दूर रहें और परमेश्वर के वचन और व्यवस्था में जो भी है उसमें हम अपने मन और ध्यान को लगाए रखें। इस वचन आगे हम लोग देखेंगे। अभी भजन संहिता 23 हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। भजन संहिता 23 में इतना सुंदर वचन दिया हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी बोलता है। कितना भी अंधकार में मैं चलूं तब भी मेरा क्या होगा, हानि नहीं होगी। और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या है, मेज बिछाया है और मेरे सिर पर तेल माला है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। कितना सुंदर वचन है जो हम लोग को शांतिदायक वचन और भरोसा देने वाला वचन, जो हमारे जीवन में काम आने वाली वचन को हम जब पाते हैं तो हमें बहुत हौसला और ताकत मिलती है। और ईश्वर का जो भी वचन है हम लोग उसके अनुसार जब चलते हैं तो हमारी कोई भी तकलीफ नहीं होती है और हम हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। कोई भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और एक पद पढ़ेंगे हम लोग। और एक पद पढ़ेंगे जो मत्ती 5:3 से मिलता है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। इतना सुंदर वचन है। मन के दीन हैं, शोक करते हैं। धन्य है वे नम्र हैं, धार्मिकता हैं और जो मेल मिलाप करते हैं एक दूसरे से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं वरन प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और वे परमेश्वर का क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। तो हमको परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए हमको कैसा होना है, हम मन का दीन होना है, पवित्र होना है, धार्मिकता होना है और मन के शुद्ध होना है। इस प्रकार हमारा जीवन हम शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।
हम लोग 95 नंबर का गाना गाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आशीष तू जैसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको
प्रार्थना करेंगे। मिसेस सिंह प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगी।